हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारी कक्षा 5 का अध्याय संख्या 3 शब्द विचार को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। अध्याय संख्या 3 शब्द विचार। देखिए, पढ़िए और समझिए। आइए इसे पढ़ते हैं। इस चित्र के अंतर्गत आइए इन चित्रों में देखते हैं कि बादल, पेड़, पहाड़, पौधे और रेलगाड़ी आदि शब्द वर्णों के योग से बने। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, और इनके योग से क्या बनते हैं? शब्द। आइए पढ़ते हैं। ब हलंत आ, द हलंत अ, ल हलंत अ। शब्द क्या बना हमारा? बादल, बादल। दूसरा है प हलंत ए, ड हलंत अ। शब्द बन गया हमारा पेड़, पेड़। प हलंत अ, प, ह हलंत अ, ह हलंत आप तो बना हा, र हलंत अ। शब्द बना पहाड़, पहाड़। न हलंत अ, द हलंत ई। शब्द क्या बना? न हलंत अ, न, द, ई, नदी। प हलंत आओ, ध हलंत ए। पौधे। शब्द बना पौधे। र हलंत एक, रे, ल हलंत अ, ल, ग हलंत आ, गा, र हलंत ई। शब्द बना रेल गाड़ी, रेलगाड़ी। ये सभी शब्द वर्णों के मेल से बने हैं, अतः ये कहा जा सकता है कि वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं, या फिर वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके खंड या फिर टुकड़े हम नहीं कर सकते। अब है शब्द के भेद। शब्द के भेद। शब्दों के अलग अलग आधारों पर उन्हें अलग अलग उनके भेद होते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों को 4 आधारों पर वर्गीकृत यानी बांटा गया है। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, चौथा रचना या फिर बनावट के आधार पर। सबसे पहला हम पढ़ेंगे कि अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या है? सार्थक शब्द वे शब्द हैं जिनका कोई एक निश्चित अर्थ निकलता है। वे शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे घोड़ा, आना जाना, पहाड़, रश्मि इत्यादि। ये सभी क्या है? सार्थक शब्द। निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन ये सार्थक शब्दों के साथ बोले जाते हैं। जैसे कि चाय, वाय। तो चाय शब्द क्या है? सार्थक शब्द। लेकिन वाय शब्द क्या है? ये निरर्थक शब्द है जिसका अपना एक सेपरेट में कोई भी अस्तित्व नहीं है। अब दूसरा बिंदु आता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द को 4 भागों में बांटा है, यानी 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशज शब्द। सबसे पहला हम पढ़ेंगे तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और उन्हें बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में सम्मिलित कर लिया गया है। वह शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि सूर्य, उसे सूर्य को संस्कृत में भी सूर्य ही कहते हैं और हिंदी में भी, यानी संस्कृत भाषा से हूबहू। वैसे क्या आप ये बात जानते हैं कि हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है, यानी संस्कृत से ही हमारी हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। इसीलिए दोनों भाषा की लिपि भी एक ही है, देवनागरी। उसे क्या कहेंगे हम? तत्सम शब्द कहते हैं। अब दूसरा आता है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से तो लिए गए हैं, लेकिन परंतु उसमें क्या हुआ है? उसमें हमने कोई ना कोई बदलाव करके उन्हें अपनाया है, यानी संस्कृत भाषा से लिए गए शब्द लेकिन उनमें परिवर्तन कर लिया गया है। वे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कि सूर्य का सूरज कर दिया, हाथ का हस्त, हस्त का हमने क्या किया? हाथ। रात्रि का रात, यानी आए तो शब्द संस्कृत से है पर
बदलाव करके ले लिए गए। यहाँ पर तत्सम और तद्भव शब्दों की सारणी दी है, आइए पढ़ें। सर्प, सांप, दधि, दही, घोटक, घोड़ा, कंटक, कांटा, कार्य, काम, निद्रा, नींद, दीपक, दिया, प्रथम, पहला, ग्राम, गांव, सत्य, सच। अगला है देशज शब्द। देशज शब्द वे शब्द है जो देश की विभिन्न भाषाओं और उपभाषाओं में हिंदी में लिए गए हैं। जो देश में तरह तरह की भाषाएं, बोलियां बोली जाती हैं, उनसे हिंदी भाषाओं में जो शब्द ले लिए गए वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, कपास, रोटी, लकड़ी इत्यादि, ये शब्द कैसे है? देशज शब्द। दूसरा है विदेशज शब्द। वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हमने हमारी हिंदी भाषा में सम्मिलित कर लिए हैं, वे शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अलमारी, टेलीफोन, लालटेन, रिक्शा इत्यादि। अब है हमारा चौथा बिंदु, यह है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी, दूसरा अविकारी शब्द। पहला हम पढ़ेंगे विकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, काल, कारण के कारण वे बदल जाते हैं, उनमें बदलाव आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। जैसे कि इनमें चार प्रकार है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। ये चार हैं जिनमें बदलाव, परिवर्तन आ जाता है। अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार के लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण बदलाव नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं आता, वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। इनमें क्रिया, विशेषण, योजक, संबोधक तथा विस्मयबोधक शब्द होते हैं। दूसरा है हमारा बनावट के आधार पर यानी रचना के आधार पर वर्गीकरण। रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द तथा योग रूढ़ शब्द। तीन भागों में इन्हें बांटा गया है। पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके खंड यानी हम टुकड़े नहीं कर सकते, वे शब्द रूढ़ शब्द कहते हैं। यदि हम इनके टुकड़े करेंगे तो इनका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता, वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे नल, जन, पल। नल, यदि नल को न और ल को हम अलग अलग कर देंगे तो इसमें न ही कोई न का अर्थ निकलेगा और न ही ल का, अर्थात ये शब्द कैसा है? रूढ़ शब्द, जिसके हम टुकड़े यानी खंड नहीं कर सकते। दूसरा है यौगिक शब्द। वे शब्द जो दो शब्दों के मिलने से बनता है, वे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक का अर्थ होता है जोड़ना। वो शब्द कैसे हैं? यौगिक शब्द। जैसे पाठशाला या विद्यालय। विद्यालय विद्या प्लस आलय दो शब्दों से मिलकर बना है। यदि हम इसे अलग करें तो विद्या का भी एक अलग अर्थ है और आलय का अर्थ है गृह, यानी दोनों शब्दों को हम अलग अलग कर सकते हैं। विद्या प्लस आलय विद्यालय, हिम प्लस आलय हिमालय। तो ये कैसे शब्द हो गए? यौगिक शब्द का उदाहरण। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। वे शब्द जो शब्दों के मेल से बनते हैं लेकिन उनका अपना एक विशेष ही अर्थ होता है। क्या होता है? उनका एक विशेष अर्थ होता है वह। जैसे नीला है कंठ, जिसका वो है भगवान शिव, है ना, नीलकंठ। नीला प्लस कंठ, वो कौन है? भगवान शिव, नीलकंठ। अब यौगिक और योगरूढ़ शब्दों में अंतर को हम जान लेते हैं। यौगिक शब्द वे शब्द हैं जो कि दो शब्दों से मिलकर बने हैं और योगरूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिनका एक विशेष अर्थ, जिसका एक विशेष महत्व निकलता है। यौगिक शब्दों में देशभक्ति, नील प्लस कमल, नील कमल। प्रधान प्लस मंत्री, प्रधानमंत्री। स्नान प्लस घर, स्नान घर। रेल प्लस गाड़ी, रेल गाड़ी। योगरूढ़ शब्दों में है शब्द लंबा प्लस उदर, लंबोदर यानी भगवान श्री गणेश। त्रि प्लस नेत्र, त्रिनेत्र भगवान शिव। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका भगवान शिव। दश प्लस आनंद, दशानन यानी रावण। चतुर प्लस भुज, चतुर्भुज अर्थात भगवान श्री विष्णु। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहाँ पर यही समाप्त होता है। आइए
इस अध्याय को एक बार संक्षेप में दोहरा ले और जाने हमने इससे क्या सीखा। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों को 4 आधार पर बांटा गया है: अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर तथा बनावट या फिर रचना के आधार पर। तो आज का ये अध्याय हमारा यही समाप्त होता है। फिर से हिंदी की कक्षा में ऐसे अध्याय लेकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।